2025 की शुरुआत में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया। चीन ने ईरान को 1000 टन सोडियम परक्लोरेट भेजा, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल मिसाइलों और रॉकेटों के सॉलिड ईंधन बनाने में होता है। ये मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि इससे ईरान 260 खैबर शेखन और 200 हास कासेम जैसी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। इस शिपमेंट की जानकारी सबसे पहले 22 जनवरी 2025 को फाइनेंशियल टाइम्स ने दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये शिपमेंट ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लिए थी। इसे चीन से 2 जहाज़ों MV गोल्डन और MV ज़ायरन के जरिए बंदर अब्बास पोर्ट तक भेजा गया। दोनों जहाज़ IRISL यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस के हैं, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत आते हैं और IRGC से सीधे जुड़े हैं। सोडियम परक्लोरेट को रासायनिक प्रक्रिया से अमोनियम परक्लोरेट में बदला जाता है। यह अमोनियम परक्लोरेट सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट का 70% हिस्सा होता है। रिपोर्ट के अनुसार 1000 टन सोडियम परक्लोरेट से 960 टन अमोनियम परक्लोरेट तैयार हो सकता है, जिससे 1300 टन प्रोपेलेंट बनेगा। इतना ईंधन ईरान को 260 खैबर शेखन और 200 हाज कासेम मिसाइलें बनाने की क्षमता देता है। अब सवाल है कि कैसे और कब ये शिपमेंट पहुंचे। MV गोल्डन 21 जनवरी 2025 को दाइशान द्वीप यानी कि चीन से 34 कंटेनर लेके रवाना हुआ और 14 फरवरी को बंदर अब्बास पहुंचा। MV ज़ैरान 24 कंटेनर के साथ मार्च 2025 में बंदर अब्बास पहुंचा। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में इजराइल ने ईरान की मिसाइल निर्माण यूनिट्स पार्चिन और खोजर पर हमला किया था, जिसमें 12 काफ़ी महत्वपूर्ण पेनिट्री मिक्सर नष्ट कर दिए गए थे। इस शिपमेंट ने ईरान को अपने मिसाइल भंडार को दोबारा भरने का मौका दिया और उत्पादन बहाल करने में मदद की। अब सवाल ये है कि इससे वैश्विक असर क्या होगा। पहला, इजराइल के लिए खतरा बढ़ेगा। खैबर शेखन मिसाइल की 1450 किलोमीटर की रेंज तेल अवीव, हाइफा जैसे इजरायली शहरों को निशाना बना सकती है। अगर ईरान को 260 नई मिसाइलें मिलती हैं तो ये मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन को हिला सकता है। दूसरा है अरब देशों की चिंता। सऊदी अरब और UAE पहले भी ईरानी मिसाइलों का निशाना बन चुके हैं। इस शिपमेंट से उनकी चिंताएं और बढ़ गई हैं। तीसरा है हूती और हिजबुल्लाह को मदद। ईरान के सहयोगी गुट जैसे हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह इन मिसाइलों का इस्तेमाल क्षेत्रीय संघर्षों में कर सकते हैं। चौथा है रूस के साथ सहयोग। ईरान पहले ही रूस को फतेह 313 और ज़ुल्फ़िकार मिसाइलें दे चुका है, जो यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हुई हैं। ये नया ईंधन स्टॉक रूस के साथ भविष्य के सौदों के लिए मददगार हो सकता है। आपको शायद याद होगा कि 26 अप्रैल 2025 को शाहिद रजाई एयरपोर्ट में जबरदस्त विस्फोट हुआ था, जिसमें 57 लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ये विस्फोट सोडियम परक्लोरेट के कारण हुआ था, जिसे मार्च में लाया गया था, लेकिन समय पर शिफ्ट नहीं किया गया। ये शिपमेंट सिर्फ एक व्यापारिक लेन देन नहीं था, बल्कि मध्य पूर्व की सैन्य और भू राजनीतिक तस्वीर बदलने वाला एक कदम था। ईरान ने मिसाइल निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन हासिल कर लिए हैं और ये भविष्य में इजराइल, खाड़ी देशों और यहाँ तक कि पश्चिमी हितों के लिए एक बड़ा राजनीतिक खतरा बन सकता है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।